नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान बुधवार को राजस्थान विधानसभा में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और रोजगार का मुद्दा उठाते हुए बहस के दौरान आपत्तिजनक शब्द कह दिए। इस पर सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने तंज कसते हुए कहा है कि देश में एक युवक को छोड़कर सभी को रोजगार मिल गया है। जवाब में शांति धारीवाल की टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया। बाद में गर्ग ने आपत्ति जताते हुए शब्दों को कार्यवाही से हटाने की मांग की, जिसे सभापति ने स्वीकार कर लिया। धारीवाल पूर्व में भी सदन में ऐसी टिप्पणी कर चुके हैं। इधर प्रश्नकाल के दौरान यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा और विपक्षी विधायकों के बीच भी तीखी बहस हुई। वहीं भाजपा विधायक गोपाल शर्मा के कांग्रेस शासन पर लगाए गए आरोपों को लेकर सदन में तनाव का माहौल बना रहा। सभापति ने गैर सदस्य का नाम लेने पर कार्रवाई से हटाने के निर्देश दिए। बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव को प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को जयपुर स्थित ईडी कोर्ट में पेश किया। ईडी ने मामले में 6 दिन के रिमांड की मांग की, जबकि यादव के वकीलों ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश खगेंद्र कुमार शर्मा ने बलजीत यादव को 3 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। पेशी के दौरान बलजीत यादव ने कहा कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। वहीं ईडी ने पूर्व विधायक पर विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के दुरुपयोग और धन शोधन का आरोप लगाया है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई। ईडी के अनुसार वर्ष 2021-22 में बहरोड क्षेत्र में 32 सरकारी स्कूलों में खेल सामग्री की खरीद के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन किया गया। इससे पहले जनवरी 2025 में जयपुर, दौसा और बहरोड में 10 ठिकानों पर तलाशी के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए थे। मामले में एसीबी द्वारा पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव खत्म होने के साथ ही एक बार फिर सर्दी तेज हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले 3-4 दिनों तक प्रदेश में सर्द हवा, कोहरा और आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई है। मंगलवार को उत्तरी हवा का असर से जयपुर, सीकर, पिलानी, चूरू सहित कई शहरों में तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। शेखावाटी अंचल में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच गया, जबकि दिन का तापमान भी 25 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर और सीकर सहित उत्तर पश्चिमी जिलों के हल्के बादल छाए रहे। जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में धुंध का असर दिखा, जिससे धूप कमजोर रही। मंगलवार को सबसे ठंडे इलाके सीकर, नागौर, फतेहपुर और पाली रहे, जहां न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन ठंड बनी रही। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब राजस्थान हाई कोर्ट ने भी पॉस्को कानून के दुरुपयोग को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमन की एकल पीठ ने केंद्र सरकार से पॉस्को अधिनियम में रोमियो जूलियट क्लॉज अथवा क्लॉज इन एज एक्सटेंशन जोड़ने का सुझाव दिया। कोर्ट ने कहा है कि 16 से 18 वर्ष के बीच आपसी सहमति से बने रिश्तों की आपराधिक रूप देना न्यायसंगत नहीं है। इससे युवाओं का भविष्य अनावश्यक रूप से प्रभावित होता है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पॉस्को जैसे कठोर कानून का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाना है, न कि सहमति आधारित किशोर संबंधों को अपराध ठहराना। जयपुर ग्रामीण के एक मामले में अदालत ने एफआईआर, चार्जशीट और पूरी आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के एग्री बिजनेस इक्यूबेटर साबी में राबी इक्यूबेशन कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। 1 माह के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम के पश्चात कोहॉर्ट 11 के अंतर्गत 46 कृषि स्टार्टअप्स ने कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के समक्ष अपने नवाचारी व्यवसाय मॉडल प्रस्तुत किए। बैठक के दौरान स्टार्टअप्स की तकनीकी दक्षता, व्यावसायिक अव्यवहार्यता एवं निर्धारित माइलस्टोन की सूक्ष्म मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन के उपरांत चयनित स्टार्टअप्स को अंतिम अनुमोदन हेतु SIC चयन एवं जांच समिति के समक्ष भेजा गया। इस अवसर पर कुलगुरु डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में कृषि मशीनीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका निर्णायक होगी। उन्होंने स्टार्टअप से स्थानीय किसानों की जरूरतों पर आधारित नवाचार विकसित करने का आह्वान किया। पिसांगन थाना क्षेत्र में पुलिस ने खनन माफिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पिछले 48 घंटों में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने बजरी से भरी 4, भुड्डे से भरी 2 एवं पत्थरों से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। इस दौरान कार्रवाई में क्षेत्र में अवैध खनन एवं परिवहन करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है और कई माफिया भूमिगत हो गए हैं। थाना अधिकारी सरोज चौधरी ने बताया कि गश्त के दौरान कस्बे सहित थाने क्षेत्र में विभिन्न गांवों में
कार्रवाई की गई है। अवैध खनन पर परिवहन में लिप्त ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों से रवाना व परमिट मांगे गए, लेकिन वे कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इस पर सभी 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर थाने में सुरक्षित खड़ा करवाया गया है तथा अग्रिम कार्रवाई के लिए खनन विभाग अजमेर को सूचना भेजी गई है। टोंक जिले के डिग्गी कस्बे में जिला स्पेशल टीम DST ने आधी रात को बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से मिलावटी दूध गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर नकली दूध से भरी 5 पिकअप गाड़ियां जब्त की हैं। कार्रवाई के दौरान करीब 5500 लीटर मिलावटी दूध से भरा एक टैंकर, 2100 लीटर सोयाबीन ऑयल, 500 लीटर डालडा घी, 550 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर, 2500 किलो लैक्टोज मोनोहाइड्रोजन लैक्टोज तथा 105 किलो कास्टिक सोडा जब्त किया है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह रोजाना करीब 80,000 लीटर नकली दूध तैयार कर अजमेर, टोंक और जयपुर जिलों में सप्लाई कर रहा था। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा के निर्देशन पर डिग्गी कस्बे में अंजाम दी गई। मामले की अब जांच की जा रही है। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी से सिंचाई पानी की पाइपलाइन जोड़ने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। गुरुवार को किसानों ने सांकेतिक शव यात्रा निकालकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पुतला दहन को लेकर आंदोलनकारी कभी कलेक्ट्रेट तो कभी कोर्ट परिसर और SP कार्यालय के गेट पर चक्कर लगाते रहे, जिससे पुलिस को दौड़ लगानी पड़ी। आंदोलनकारी जिला कलेक्टर का पुतला कलेक्ट्रेट परिसर में के भीतर दहन करने पर अड़े रहे। किसानों का आरोप है कि कुछ लोगों ने पाइपलाइन तोड़ दी है, जिससे खेतों तक पानी पहुंचना बंद हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक पाइपलाइन नहीं जोड़ी गई है। सिंचाई पानी के अभाव में फसलें खराब हो रही है। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। DSP मीनाक्षी, तहसीलदार हरीश सहारण एवं जंक्शन थाना प्रभारी रामचंद्र कसवा किसानों से समझाइश करते हुए नजर आए। नसीराबाद में असहाय व जरूरतमंद लोगों के लिए बनाए गए रैन बसेरे का छावनी परिषद द्वारा CEO डॉक्टर नीतीश गुप्ता के नेतृत्व में आधुनिक स्वरूप से जीर्णोद्धार किया गया। वर्षों से उपेक्षित पड़े इस भवन को अब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर सुरक्षित एवं सम्मानजनक आश्रय स्थल बनाया गया है। उद्घाटन अवसर पर डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने कहा है कि समाज के उपेक्षित वर्गों की सेवा की सच्ची मानव सेवा है। उन्होंने बताया है कि ये भवन एडलजी फार्मजी परिवार द्वारा छावनी परिषद को दान दिया गया है, लेकिन लंबे समय तक रख रखाव के अभाव में जर्जर हो गया था। जीर्णोद्धार के बाद अब रैन बसेरे में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने इस पहल की सराहना की। बारां जिले की किशनगंज, अटरू एवं छाबड़ा परियोजना से सेक्टर स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एंड लाइन सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान मिशन बुनियादी ग्रुप के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की जानकारी ली गई, जिससे समूह में होने वाली गतिविधियों को और अधिक प्रभावी ढंग से आयोजित किया जा सके। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के समग्र विकास से जुड़ी गतिविधियों एवं नियमित रूप से संचालित कार्यक्रमों की स्थिति का भी आंकलन किया गया। एडलाइन सर्वे कार्यक्रम के सफल संचालन में उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग दुर्गा शंकर मीणा, बाल विकास परियोजना अधिकारी रवि मित्तल एवं विकास गोयल तथा सभी महिला सुपरवाइजरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।